मोहतरम सामीन और नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद मसाइल के बारे में। यानी किसी गैर मुस्लिम को फांसी का हुक्म हुआ या फिर मौत के वक्त उसने इस्लाम कबूल किया तो उसका इस्लाम लाना मोतबर होगा या नहीं, यानी वो मुसलमान कहलाएगा या नहीं। और दूसरा मसला ये है कि वंदे मातरम कहना कैसा है, जय श्री राम कहना कैसा है, नमस्कार या नमस्ते कहना कैसा है, भारत माता की जय कहना कैसा है। इन तमाम मसाइल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिला ताखीर के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वंदे मातरम के बारे में बात कर लेते हैं कि वंदे मातरम कहना कैसा है। तो देखिए, ये है फतावा शारे बुखारी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 588। फरमाते हैं वंदे मातरम की माना ये है, ए माँ हम तेरे पुजारी हैं। ये ज़मीन से खिताब है। मुशरिकीन हिंद के करोड़ों देवताओं में एक देवी ज़मीन भी है। इससे खिताब करते हुए इस गीत में कहा गया है कि ए ज़मीन, ए धरती माता, हम तेरे पुजारी हैं। पुजारी की माना इबादत करने वाले की हैं। इस वजह से ये जुमला खालिस मुशरिकाना काफिराना है। मुसलमानों को हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं कि वो ये नारा लगाएं। जो मुसलमान ये नारा लगाएगा, ये गीत गाएगा, वो काफिर मुशरिक मुर्तद होकर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसकी ज़ौजा उसके निकाह से निकल जाएगी। उस पर फ़र्ज़ होगा कि फ़ौरन तौबा करे, फिर से कलिमा पढ़कर मुसलमान हो। और अगर उस बीवी को रखना चाहता है तो उससे फिर से निकाह करे। लिहाजा मुसलमानों पर इससे बचना लाजिम ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसा है। तो देखिए, जय श्री राम का नारा लगाना कुफ्र है। जिसने ये नारा लगाया वो इस्लाम से खारिज होकर काफिर व मुर्तद हो गया। उस पर तौबा, तजदीद ईमान और अगर बीवी वाला है तो तजदीद निकाह लाजिम है, क्योंकि ये नारा खालिस हिंदुआना नारा है और हिंदुओं का मजहबी शिआर है। अगर कोई ये कलिमा सुने तो सुनने वाला बोलने वाले को हिंदू ही गुमान करेगा। लिहाजा ऐसा बोलने से सख्त एहतराज चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूर किया गया, जैसा कि आज के दौर में गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को मजबूर करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर जान जाने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में ज़बान से कहने की रुख्सत है, इजाज़त है, मगर दिल मुतमईन रहे, यानी दिल से ना कहे। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमानि वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्रि सदरन फ़अलैहिम गज़बुम मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी जो ईमान लाकर अल्लाह का मुनकिर हो, सिवा उसके जो मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो। हाँ, वो जो दिल खोल कर काफिर हो, उन पर अल्लाह का गजब है और उनको बड़ा अजाब है। अब बात कर लेते हैं कि नमस्ते या नमस्कार कहना कैसा है। तो देखिए, बवक्त मुलाकात यानी मुलाकात के वक्त नमस्ते और नमस्कार कहना जायज़ नहीं है। ये बरदराने वतन यानी अहले हुनूद का मजहबी शिआर है। हम मुसलमानों के लिए उसे अपनाना जायज़ नहीं। नमस्ते और नमस्कार जैसे अल्फाज व ताबीर की हकीकत व मानवियत पर गौर करें तो बातें मज़ीद निखर कर सामने आ जाएंगी। यहाँ सबसे पहले नमस्ते और नमस्कार का माना समझ लें ताकि उसकी हकीकत जान सकें। इतना तो जानते ही होंगे कि ये दोनों संस्कृत ज़बान के मशहूर अल्फाज हैं और ये बज़ाहिर हिंदू मज़हब में सलाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पर जब इनकी लुग़वी हकीकत की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उन अल्फाज में नाजायज़ व हराम बल्कि कुफरिया शिरकिया अकायद व अमाल पाए जाते हैं। चुनांचे जब आप उसकी तशरीह करेंगे तो देखेंगे कि ये लफ्ज़ नमस्ते ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी ये अपने आप में मुरक्कब है। एक है नमा, जिसका मतलब होता है झुक गया, और दूसरा है अस्ते, जिसका मतलब है फ़ख्र से भरा हुआ सर। यानी इसका पूरा मतलब हुआ फ़ख्र से भरा हुआ सर आपके सामने झुक गया। इसी तरह नमस्कार भी नमस्ते के हम माना लफ्ज़ है।
इसकी माना है एहतराम से झुक कर किया गया आदाब। गोया दोनों हम माना हैं। नमस्ते और नमस्कार जैसे अल्फाज गैर इस्लामी और मुशरिकाना अकीदे पर मबनी ताबीरात हैं। इसलिए इन अल्फाज में सलाम करने या जवाब देने की अज़रूए शरअ गुंजाइश ही नहीं है। असल इस्लामी तरीक़ा तो यही है कि इस्लामी सलाम अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, लेकिन ये जुमला मुसलमानों के साथ ख़ास है। रहा गैर मुस्लिमों को सलाम करने का तरीक़ा, तो इस्लाम ने हमें हदाकल्लाह जैसे अल्फाज की तालीम दी है। अलबत्ता लफ्ज़ी आदाब का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। अब बात कर लेते हैं कि भारत माता की जय कहना कैसा है। तो देखिए फतावा शार बुखारी जिल्द दोम सफ़ा नंबर 598 फरमाते हैं, भारत माता की जय पुकारना भी कुफ्र है। जो लोग ये जय बोले उन पर तौबा तजदीद ईमान और निकाह लाजिम है। ये हिंदुओं के शिरकिया एतक़ाद की तर्जुमानी है। उनके एतक़ाद के मुताबिक एक देवी है जिसको भारत माता कहते हैं, जो हिंदुस्तान की मालिक मुख्तार और उसमें मुतसर्रिफ है। जैसे गंगा जमुना के बारे में उनका एतक़ाद ये है कि ये दोनों दरिया नहीं, दो देवी हैं, लिहाजा भारत माता वगैरह नहीं बोलना चाहिए। अब आखिरी मसले के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि एक हिंदू को फांसी का हुक्म हुआ, वो उसी वक्त मुसलमान होना चाहता है, तो मुसलमान होगा या नहीं? तो आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं, फांसी हो जाने से एक आन पहले जो इस्लाम लाए मुसलमान हो जाएगा, और उसकी तजहीज़ व तकफीन और उसके जनाजे की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज होगी। उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो गई होंगी। लिहाजा इसी तरह के मज़ीद मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।